नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे अरावली प्रदेश के बारे में। और पिछली वीडियो में हमने देखा था थार के मरुस्थल। अपने भौतिक प्रदेश जो टॉपिक चल रहा है उसके अंदर पहला टॉपिक तो थार का मरुस्थल था, और अब जो सेकंड पॉइंट है वो है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत के बारे में पढ़ने से पहले मैं एक बात बताऊं, जो अगर हमारे चैनल पे जो फर्स्ट बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर दे। ठीक है दोस्तों। और जिसने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या हमारे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अरावली पर्वतमाला, अरावली जो प्रदेश है उसके बारे में आज पढ़ेंगे अपन। ठीक है, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। अरावली की लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। इसकी राजस्थान में लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर। जो राजस्थान में जो अरावली की लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई का 80% भाग राजस्थान में विस्तारित है। जो मतलब जितनी पूरी अरावली है उसका 80% राजस्थान में है। ठीक है, 20% इधर दिल्ली की तरफ और इधर गुजरात की तरफ निकला हुआ है, बाकी 80% राजस्थान में है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। अरावली पर्वतमाला की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मिनिकॉय द्वीप, लक्षद्वीप से इसकी शुरुआत होती है अरावली पर्वतमाला की शुरुआत। और अरावली पर्वतमाला की स्थलीय भाग से शुरुआत कहाँ होती है? जो स्थलीय भाग में शुरुआत खेड़ ब्रह्मा, पालनपुर, गुजरात। एक मिनट, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए, अरावली पर्वतमाला की स्थलीय भाग में शुरुआत कहाँ से होती है? खेड़ ब्रह्मा, पालनपुर, गुजरात से। जो स्थलीय राजस्थान में जो दक्षिण में पालनपुर गुजरात है, खेड़ ब्रह्मा, वहाँ से प्रारंभ होती है और कहाँ तक जाती है? रायसीना हिल्स। रायसीना की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? दिल्ली तक इसका विस्तार है। रायसीना पहाड़ी पर भारत का राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। किस पे? रायसीना पहाड़ी, नई दिल्ली में। ठीक है। राज्य में अरावली पर्वतमाला की शुरुआत कहाँ से? सिरोही से प्रारंभ होकर सिंघाना झुंझुनू तक होती है। जो राज्य में अरावली पर्वतमाला की शुरुआत कहाँ से? सिरोही से होती है और कहाँ तक जाती है? सिंघाना झुंझुनू तक इसका विस्तार है राजस्थान में। ठीक है, आगे देखते हैं। अरावली पर्वतमाला की विशेषताएं। अरावली पर्वतमाला की क्या क्या विशेषताएं हैं वो देखते हैं एक एक सारी। यह राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। जो अरावली पर्वतमाला है वो राजस्थान को दो भागों में विभाजित कर देती है। पश्चिम में और पूर्व में दो भागों में डिवाइड कर देती है, बीच में अरावली आ जाती है। यह मरुस्थल के प्रसार को रोकती है। अरावली जो है मरुस्थल के प्रसार को रोक रही है, लेकिन पूरी तरह नहीं रोक पा रही, क्योंकि लेकिन इसमें 12 अंतराल, बीच में 12 अंतराल पाए जाने के कारण मरुस्थल आगे की ओर बढ़ रहा है। जो ये अरावली है, अरावली के अंदर बीच बीच में दरा मतलब गैप है, तो वहाँ से मरुस्थल आगे की ओर बढ़ रहा है। इसके उत्तरी भाग की तुलना में दक्षिणी भाग अधिक चौड़ा है। दक्षिण भाग अधिक चौड़ा है। उत्तरी भाग की तुलना में दक्षिण भाग अधिक चौड़ा है। उत्तरी भाग तो सकड़ा है और दक्षिण भाग बहुत चौड़ा है। अरावली पर्वतमाला की क्या है? अरावली पर्वतमाला जल विभाजक है। ये जल का विभाजन करती है। जैसे कैसे? अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी की नदियाँ जल विभाजन करती हैं। जो अरब सागर की नदियाँ, जो पश्चिम की जो नदियाँ हैं वो तो कहाँ? अरब सागर में। और जो पूर्व की जो नदियाँ हैं वो कहाँ गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। आगे देखते हैं। यह पर्वतमाला मानसून के समानांतर होने के कारण राज्य के पश्चिम भाग में वर्षा कम होती है। मतलब ये जो मानसून आता है उसके समानांतर जो पर्वतमाला है अरावली पर्वतमाला, तो इसकी वजह से इसके जो पश्चिम भाग है अरावली का, जो मतलब राजस्थान का पश्चिम भाग है, उसमें वर्षा कम होती है। आगे देखते हैं। नोट है कि अरावली पर्वतमाला का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है।
दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। मतलब एक बार देखिए दोबारा कि जो ये उत्तर, दक्षिण और पूर्व और पश्चिम, ये 4 है दिशाएं होती है। तो इसका विस्तार कैसे है? ऐसे ये अरावली निकली हुई है। यहाँ पे क्या है, ये क्या हो गया? दक्षिण पश्चिम, ये उत्तर पूर्व। तो इसका विस्तार कैसे? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका विस्तार है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका विस्तार है। आगे देखते हैं। उत्तरी पर्वतमाला की ऊंचाई दक्षिण पश्चिम अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर कम होती है। मतलब जैसे इधर ऊपर जाते हैं तो इसकी ऊंचाई कम होती जाती है, जबकि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, जबकि जो नीचे जाते हैं अरावली में, नीचे की तरफ जाते हैं तो ऊंचाई बढ़ती जाती है। ठीक है। जो भी अगर आपको कोई समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके ज़रूर बता देना, उसको मैं अब नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट के माध्यम से आपको उसका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की अधिकतम नदियों का उद्गम अरावली पर्वतमाला से होता है। मतलब जो अधिकतम नदियां हैं, जैसे बनास हैं, लूनी है, मतलब बहुत सारी नदियां हैं जिनका उद्गम कहाँ से हो रहा है? अरावली पर्वतमाला से। लेकिन सभी नदियों का उद्गम जो अरावली पर्वतमाला से नहीं होता। जैसे चंबल है, बहुत सारी नदियां हैं, पेड़स, तो इन नदियों का जो उद्गम अरावली से नहीं होता। बहुत सारी नदियां भी, कोई इनके सभी नदियों का नहीं होता। ठीक है। आगे देखते हैं। अरावली पर्वत अपशिष्ट रूप घिसा हुआ रूप, अपशिष्ट मतलब घिसा हुआ रूप में स्थित है। अरावली पर्वतमाला अवशिष्ट रूप में यानी घिसा हुआ रूप में स्थित है। तो इसकी तुलना उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप की अल्पेशियन पर्वतमाला से की गई है। जो अरावली पर्वतमाला है उसकी तुलना किससे की है? अल्पेशियन पर्वतमाला, जो कहाँ की है? उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप की एक पर्वतमाला है, उससे इसकी तुलना की गई है। 8वां पॉइंट है कि अरावली पर्वतमाला वलन का उदाहरण है। मतलब ये सर्पिलाकार आकृति में है। सर्पिलाकार आकृति में होने के कारण इसका वलन का उदाहरण है। जो कहीं ऊंची है, कभी नीची है, कहीं ऊंची है, नीची, ऐसे होने के कारण इसको वलन का उदाहरण माना जाता है। आगे देखते हैं। अबुल फजल ने अरावली पर्वतमाला की तुलना किससे की है? ऊंट की गर्दन से। अबुल फजल ने अरावली पर्वतमाला की तुलना किससे की है? ऊंट की गर्दन से। इंपॉर्टेंट है कि इसको अभी क्वेश्चन आ सकता है। अभी आप इसको ज़रूर याद कर लें कि जो अरावली पर्वतमाला की तुलना अबुल फजल ने किससे की है? ऊंट से की है, ऊंट की गर्दन से। 9वां पॉइंट है कि अरावली पर्वतमाला में खनिजों की प्रधानता है। क्या है? खनिजों की प्रधानता है, इसलिए राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं। जो अरावली है उसमें खनिजों की प्रधानता, खनिज बहुत मात्रा में उपलब्ध हैं, प्रचुर मात्रा में। तो जो अरावली पर्वतमाला को क्या बोलते हैं? राजस्थान की जीवन रेखा बोलते हैं, कहा जाता है। ठीक है। 10वां पॉइंट है अपना, अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है? अरावली की औसत तन ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। ठीक है। आगे देखते हैं। कथन पढ़ो। अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के प्रसार को रोकती है। अरावली पर्वतमाला राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अविच्छेद यानी खंडित नहीं रूप में फैली हुई है। मतलब दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। ठीक है। तो इसका क्या कथन क्या सही होगा? डी आंसर सही होगा। डी आंसर इसका सही होगा। जैसे ए तथा आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का आंशिक व्याख्या करता है। आर जो है वो ए की आंशिक व्याख्या कर रहा है। ठीक है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। कथन है अरावली पर्वतमाला में खनिजों की अधिकता है। राइट, सही आंसर, सही है कथन की खनिजों की अधिकता है। कारण क्या बताया इसने? रीजन, अरावली पर्वतमाला मानसून के समानांतर है, इस कारण राज्य में वर्षा कम होती है। तो
वही इसमें आया है कि ए राइट आंसर कौन सा, सी। ए आर दोनों सही हैं, होने में तो दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता। आर जो है एक की व्याख्या नहीं कर रहा है, तो दोनों सही, ठीक है। तो इसमें कौन सा सी आंसर सही होगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट कथन है, अरावली पर्वतमाला से राजस्थान की अधिकतम नदियों का उद्गम होता है। राइट आंसर है, उद्गम होता है, राइट है। अधिकतम नदियों का, सभी का नहीं होता, लेकिन अधिकतम नदियों का उद्गम अरावली पर्वतमाला से होता है। नेक्स्ट कारण क्या है, रीजन, अरावली पर्वतमाला का पूर्वी भाग मैदानी जबकि पश्चिम भाग मरुस्थलीय है। पूर्वी भाग तो मैदानी है, राइट है, और पश्चिम भाग मरुस्थलीय है, ये भी राइट है। तो ए आंसर राइट हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं, ए तथा आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार। अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा जो फैली हुई कहाँ पे है, कहाँ पे, उदयपुर में सबसे ज़्यादा विस्तार है इसका, कहाँ पे, उदयपुर में। अरावली पर्वतमाला का कम विस्तार कहाँ है, कम विस्तार कहाँ है, झुंझुनू में। सबसे कम विस्तारित कहाँ है, झुंझुनू में, और सबसे ज़्यादा उदयपुर में। सबसे ज़्यादा कहाँ विस्तार है इसका, उदयपुर में, और सबसे कम झुंझुनू में। इम्पोर्टेंट है भी। अरावली पर्वतमाला का सबसे उच्च स्तर माउंट आबू है। सबसे ऊंचा स्तर कहाँ है, माउंट आबू। सबसे ऊंचा स्तर माउंट आबू सिरोही में है, ऊंचा स्तर। और जबकि निम्न स्तर कहाँ है, पुष्कर झील अजमेर में है। पुष्कर झील अजमेर में, इसका निम्न स्तर है, नीचे हो जाती है पुष्कर अजमेर में, निम्न स्तर है, ठीक है। नोट है, नोट को देखते हैं, राजस्थान का सबसे उच्च स्तर माउंट आबू है, जबकि निम्न स्तर सांबर झील जयपुर ग्रामीण है। जबकि निम्न स्तर सांबर झील जयपुर ग्रामीण में है, ठीक है। आगे देखते हैं, तेरा फैक्ट है अपने, अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से 3 भाग है, देखते हैं। एक तो है उत्तरी अरावली, दूसरा है मध्य अरावली, और तीसरा है दक्षिणी अरावली। 3 भागों में विभाजित किया जाता है अरावली को, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली की औसतन ऊंचाई कितनी है, 450। जो उत्तर में जो अरावली है उसकी ऊंचाई लास्ट औसतन ऊंचाई कितनी है, 450 मीटर है। और जो मध्य अरावली है उसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 550 या 500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। और जो दक्षिण अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, 1000 मीटर। सबसे ऊंची जो पर्वतमाला है अरावली पर्वतमाला, वो दक्षिण में है, ठीक है। तो एक एक इनकी चोटियाँ बताता हूँ आपको, कौन सी चोटी कहाँ पे और उसकी ऊंचाई कितनी है, ठीक है। प्रमुख चोटियाँ हैं इसकी, तो ये है उत्तरी अरावली की। देखते हैं पहले उत्तरी अरावली की में फर्स्ट चोटी है रघुनाथगढ़, कहाँ पे है, सीकर में। रघुनाथगढ़ जो चोटी है पर्वत श्रृंखला की चोटी है, सीकर में है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1055 मीटर, 1055 मीटर। दूसरी है खो, उत्तरी अरावली की देख रहे हैं अपन। उत्तरी अरावली में एक तो रघुनाथगढ़ सीकर में है, दूसरी खो जो जयपुर में है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 920 मीटर, ठीक है। तीसरी है बैराज, तीसरी कौन सी है, बैराज कहाँ है, अलवर में। इसकी ऊंचाई कितनी है, 792 मीटर। चौथी है बरवाड़ा, चौथी कौन सी है, बरवाड़ा। ये बरवाड़ा सवाई माधोपुर वाला नहीं, ये जयपुर ग्रामीण वाला बरवाड़ा है। हाँ, इसकी ऊंचाई कितनी है, 786 मीटर इसकी ऊंचाई है बरवाड़ा जयपुर ग्रामीण की। पाँचवीं है बबाई की ऊंचाई कितनी है, 780 मीटर। ये कहाँ पे है, नीमका थाना में स्थित है। आगे देखते हैं, बिलाली, छठा नंबर पर कौन सी है, बिलाली इसकी ऊंचाई कितनी है, 774 मीटर। और 7वां नंबर पे है मनोर थाना कहाँ पे, जयपुर ग्रामीण में, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 747 मीटर। 8वां नंबर पे कौन सी, बैराट की ऊंचाई कितनी है, 704 मीटर। कहाँ है, कोटपुतली बरोड में स्थित है बैराट। नेक्स्ट देखते हैं अपन मध्य अरावली की। मध्य अरावली की प्रमुख चोटियाँ कौन सी है, प्रमुख चोटियाँ कौन सी इसकी, एक तो है गोरमजी या टोड़गढ़, कहाँ पे है, ब्यावर में है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 934 मीटर।
इनको आप एक एक को लिख लेना तो आपके लिए आसानी रहेगी। एक एक को लिख के याद करोगे तो आराम से चोटियाँ याद हो जाएगी, चोटियों की ऊंचाई भी याद हो जाएगी और चोटियाँ कहाँ पे स्थित हैं वो भी याद हो जाएगी। ठीक है। तारागढ़ जो चोटी है वो कहाँ पे है? अजमेर में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 870। कहीं तो कई गार्डों में 870 मिलता है, कहीं 872 या 873 मिलता है। इन पर कन्फ्यूजन है तो आप तीनों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन दक्षिण अरावली की चोटियाँ देखते हैं। दक्षिण अरावली की प्रमुख चोटियाँ। दक्षिण अरावली की प्रमुख चोटियों में देखते हैं अपन। पहली है गुरु शिखर। पहली कौन सी है? गुरु शिखर। कहाँ है? सिरोही में। गुरु शिखर कहाँ पे है? सिरोही में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722। मैंने बताया जिसकी सर्वाधिक ऊंचाई यहाँ पे सबसे ऊंची चोटियाँ कहाँ है? दक्षिण में। तो इसकी गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722। शेर, दूसरी चोटी है शेर। शेर भी कहाँ है? सिरोही में। इसकी कितनी है? 1597 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, 1597 इसकी ऊंचाई है। आगे देखते हैं। तीसरी है दिलवाड़ा। दिलवाड़ा कहाँ है? सिरोही में। दिलवाड़ा कहाँ है? सिरोही में। दिलवाड़ा जो पर्वत चोटी है उसकी जो ऊंचाई कितनी है? 1442 मीटर इसकी ऊंचाई है। चौथी है जरगा। जरगा कहाँ है? उदयपुर में। इसकी ऊंचाई कितनी है जरगा की? 1431 मीटर इसकी ऊंचाई है। पाँचवीं है अचलगढ़। अचलगढ़ सिरोही में है। अचलगढ़ कहाँ है? सिरोही में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1380 मीटर। 1380 मीटर। और छठी है माउंट आबूखंड। चौथी कौन सी है? आबूखंड। ये भी कहाँ है? सिरोही में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1295। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1295। और सातवीं चोटी देखते हैं अपन। सातवीं चोटी कौन सी है? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ कहाँ है? राजसमंद में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1224 मीटर। कुंभलगढ़ जो पर्वत चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है? 1224 मीटर। कहाँ है? राजसमंद में। 8वां नंबर के ऋषिकेश। ऋषिकेश जो पर्वत चोटी है वो कहाँ है? सिरोही में। ऋषिकेश पर्वत चोटी कहाँ है? सिरोही में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1017 मीटर। 1017 मीटर। 9वीं चोटी है कमलनाथ। कमलनाथ कहाँ है? उदयपुर में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1000 मीटर। और 10वीं चोटी है अपनी सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ कहाँ है? उदयपुर में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 938 मीटर। ठीक है। तो इन चोटों को आप लिख के याद करना तो आपको आराम से याद कर पाओगे। ठीक है। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। आपको वहाँ पे इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है। वहाँ पे राजस्थान जीके के नोट्स भी डाल रखे हैं सभी। राजस्थान, इंडिया, वर्ल्ड, साइकोलॉजी, सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सब चीज़ के नोट्स डले हुए हैं। वो भी फ्री में अवेलेबल है, आप जाके वहाँ पे पढ़ सकते हो। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है। जो दक्षिण अरावली है उसकी चोटियों को याद करने की ट्रिक है एक, आप ज़रूर इसको फॉलो करना कि गुरु से दिल में जरा आस रखो। ट्रिक क्या है? गुरु से दिल में जरा आस रखो। गुरु से दिल में जरा आस रखो। कुंभ, ऋषि, कमल और सज्जन, इसकी ये ट्रिक है। तो इसको आप नीचे वाले तो ट्रिक को तो आपको अलग से याद करना पड़ेगा, बाकी ऊपर वाले ट्रिक को याद कर लोगे तो आपको ये 6 चोटियाँ याद हो जाएगी। गुरु से दिल में जरा आशा रखो। इसको अब देखते हैं। गुरु से कौन सा बनेगा? गुरु शिखर। गुरु से कौन सा बनेगा? गुरु शिखर। उसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। से बनेगा। से क्या बना है? शेरगढ़। शेरगढ़ का है? सिरोही में है। इसकी 1597 मीटर। और दिल से क्या बनेगा? दिलवाड़ा। दिलवाड़ा की ऊंचाई कितनी है? 1442 मीटर। दिलवाड़ा ऊंचाई कितनी है? 1442 मीटर। में से कुछ नहीं बनेगा। और जरा से कौन सी बनेगी? जरगा। जरगा की ऊंचाई कितनी है? 1431 मीटर। और आस से क्या बनेगा? एक तो बनेगा अचलगढ़। आशा से 2 बनेंगे। एक तो बनेगा अचलगढ़ 1380 और एक आ से बनेगा अबूखंड 1295। ठीक है। और कुंभ से बनेगा कुंभलगढ़ 1294। कुंभलगढ़। ऋषि से बनेगा ऋषिकेश। ऋषिकेश कितनी? 1017 मीटर। और कमल से बनेगा कमलनाथ। कमलनाथ की कितनी? 1000 मीटर। और सज्जन से बनेगा
सज्जनगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 938 मीटर। ठीक है, तो ये ट्रिक को ज़रूर आप फॉलो कीजिएगा। आपको ट्रिक से जितना याद हो सके उतना याद ज़रूर कीजिएगा। आगे देखते हैं। एक बार छोटा करता हूँ आपको देखने के लिए। ठीक है, अब देखो, ये उत्तरी अरावली का मैप है इसमें। तो ये देखिए, ये तो उत्तरी अरावली है, ये मध्य अरावली और ये दक्षिण अरावली। ठीक है, जो उत्तरी अरावली में पहाड़ियाँ कौन कौन सी है? एक तो शेखावाटी की पहाड़ियाँ, एक रिंगस की पहाड़ियाँ, एक श्री माधोपुर की पहाड़ियाँ, एक तोरावटी की पहाड़ियाँ, एक मालखेत की पहाड़ियाँ स्थित हैं। कहाँ तक जा रही? लास्ट उत्तरी अरावली, लास्ट खत्म कहाँ है? सिंगाना कहाँ है? झुंझुनू में। ठीक है, इधर सांबर क्षेत्र है, और जो यहाँ पे बीच में उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली के मध्य में क्या है? मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ स्थित हैं। और जो मैंने बोला दक्षिण में इसका विस्तार ज़्यादा है। दक्षिण में विस्तार कहाँ है? इधर आबूखंड स्थित है, इधर बनास मतलब पश्चिम बनास, साबरमती नदियाँ हैं, और इधर सोम नदी है। ठीक है, इधर बनास नदी, बेड़च, यहाँ पे मेवाड़ का पठार, बोराट का पठार, इधर देवगढ़ राजसमंद यहाँ पे स्थित है। ये जो बीच में आ रहा है देवगढ़ राजसमंद, इसके मध्य में है। दक्षिण अरावली और मध्य अरावली के मध्य में कौन सा है? देवगढ़ राजसमंद। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। यह सांबर बेसिन से सिंगाना तक, स्टार्टिंग कहाँ है? सांबर बेसिन से, और ख़त्म कहाँ होती है? राजस्थान में ऊपर उत्तर में सिंगाना झुंझुनू तक। इसमें निम्न पहाड़ियाँ आती है। कौन सी आती है? एक तो आती है शेखावाटी की पहाड़ियाँ, दूसरी आती है रिंगस की पहाड़ियाँ, सीकर में है। तोरावटी की पहाड़ियाँ भी सीकर में है। मालखेत की पहाड़ियाँ भी सीकर में, और श्री माधोपुर पहाड़ियाँ भी कहाँ? नीमका थाना में है। ये नीमका थाना पहले सीकर में थी, अब नीमका थाना में आ गई है। ठीक है, तो कितनी? 5 पहाड़ियाँ कहाँ हैं? शेखावाटी की जो पहाड़ियाँ हैं वो कैसे में? ये अरावली के अंदर आती है। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तरी अरावली क्वार्टरजाइट तथा फाइलाइट चट्टानों से मिलकर बनी है। किससे बनी है? उत्तरी अरावली क्वार्टरजाइट और फाइलाइट चट्टानों से मिलकर बनी है। इसमें क्रास्का और काकनवाड़ी का पठार स्थित है। कौन सा पठार है? क्रास्का और काकनवाड़ी का पठार स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं अपने मध्य अरावली। नेक्स्ट कौन सी है? मध्य अरावली के बारे में पढ़ते हैं। तो मध्य अरावली इसका विस्तार कहाँ है? मध्य अरावली का विस्तार कहाँ कहाँ पे है? सांबर बेसिन के पश्चिम से देवगढ़ तक, सांबर बेसिन के पश्चिम से देवगढ़ तक इसका विस्तार है। ठीक है, इसमें मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, मेवाड़ तथा मारवाड़ को अलग करती हैं। जो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ उसमें मेवाड़ तथा मारवाड़ को अलग करती है, जिनका विस्तार कहाँ है? अजमेर, ब्यावर और राजसमंद तक इसका विस्तार है। मध्य अरावली का विस्तार कहाँ तक है? अजमेर, ब्यावर और राजसमंद तक है। यह अरावली का सबसे सकरा भाग है। सबसे सकरा भाग कौन सा है? मध्य अरावली का भाग जो है सबसे सकरा भाग है। मध्य अरावली में सर्वाधिक अंतराल मिलते हैं। जो सबसे ज़्यादा जो गैप मिलते हैं वो कहाँ है? मध्य अरावली के अंदर मिलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपना दक्षिण अरावली के बारे में पढ़ते हैं। इसको 2 भागों में विभाजित करते हैं। दक्षिण अरावली को 2 भागों में विभाजित करते हैं। कौन से? एक तो मेवाड़ पठार और एक आबूखंड, 2 भागों में विभाजित करते हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं अपन मेवाड़ का पठार। फर्स्ट वाला पढ़ते हैं। इसका प्रवास क्षेत्र कहाँ है? नदियों का बहाव समानांतर तथा दक्षिणवर्ती है। इसका जो प्रवास क्षेत्र कहाँ है? दक्षिणवर्ती है। इसी मेवाड़ के पठार से भारत राजस्थान की जल विभाजक रेखा दक्षिण से शुरू होकर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चली जाती है। जो जल विभाजक रेखा है वो कहाँ? दक्षिण से शुरू होकर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चली जाती है। ठीक है, बोराट का पठार भी इस जल विभाजक का कार्य करता है। जो बोराट का पठार है वो भी जल विभाजक का कार्य करता है। नेक्स्ट है लसाड़िया पठार। कहाँ है लसाड़िया पठार? सलूम्बर में।
पहले उदयपुर में था, अब सलूम्बर में चला गया। ठीक है। मेवाड़ के पठार की सबसे ऊंची चोटी है जरगा। तो मेवाड़ के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जरगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आबूखंड। आबूखंड क्या है? दूसरा कौन सा आबूखंड है सिरोही में। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आबूखंड की गुरु शिखर जो सबसे ऊंची चोटी है। आगे देखते हैं। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गुरु शिखर। कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर का, जो गुरु शिखर है उसको कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है? संतों का शिखर। कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है गुरु शिखर को? संतों का शिखर। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यह पठार 19 किलोमीटर लंबा है तो 8 किलोमीटर चौड़ा है। 19 किलोमीटर तो लंबा है और 8 किलोमीटर चौड़ा है। कौन सा? अरावली पर्वतमाला का जो पठार है वो मेवाड़ का पठार है, तो चौड़ा है 19 किलोमीटर और 8 किलोमीटर चौड़ा है, 19 किलोमीटर लंबा है। इस पठार पर नन रॉक तथा टोड रॉक आकृति की चट्टानें हैं। कौन कौन सी? नन रॉक और टोड रॉक आकृति की चट्टानें बनी हुई है। इस पर राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार उड़िया का पठार स्थित है। उड़िया का पठार कहाँ पे है? सिरोही में है। उड़िया का पठार कहाँ पे है? सिरोही में। नेक्स्ट आगे देखते हैं। राजस्थान के प्रमुख पठार। राजस्थान के प्रमुख पठार देखते हैं। प्रमुख पठार व पहाड़ियाँ देखते हैं। जो भोमट का पठार कहाँ पे है? जो भोमट का पठार कहाँ है? यह गोगुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़ राजसमंद तक विस्तारित है। जो बोराट का पठार है, बोराट के पठार का विस्तार कहाँ है? गोगुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़ राजसमंद तक इसका विस्तार है। तो दूसरा है भोमट का पठार। भोमट का पठार कहाँ है? सिरोही उदयपुर डूंगरपुर में इसका विस्तार है। कहाँ पे? सिरोही उदयपुर और डूंगरपुर में इसका विस्तार है। तीसरा है भाकर। भाकर का विस्तार कहाँ तक है? सिरोही में उबड़ खाबड़ क्षेत्र को भाकर कहते हैं। जो भाकर किसे कहते हैं? जो सिरोही में उबड़ खाबड़ जो जगह है उसको क्या बोलते हैं? भाकर। नेक्स्ट देखते हैं। देशरो। देशरो कहाँ है? उदयपुर में। देशरो किसको कहते हैं? जो जरगा व रागा पहाड़ियों के मध्य का क्षेत्र है। किसको बोलते हैं? जरगा व रागा पहाड़ियों के मध्य का क्षेत्र जो वर्ष भर हरा भरा रहता है। वर्ष भर हरा भरा रहने के कारण देशरो कहलाता है। जो देशरो कहाँ पे? उदयपुर में है। वो जरगा व रागा पहाड़ियों के मध्य का जो क्षेत्र है वो हरा भरा रहने के कारण उसको क्या बोलते हैं? देशरो बोलते हैं। गिरवा। गिरवा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? उदयपुर में है। इसको पहाड़ों की मेखला कहते हैं। जो गिरवा की पहाड़ियाँ हैं इसको क्या बोलते हैं? पहाड़ों की मेखला बोलते हैं, श्रृंखला। ठीक है। छप्पन का पर्वत ये कहाँ है? उदयपुर में है। और छप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? बालोतरा में। छप्पन की पहाड़ियाँ तो हैं बालोतरा में और छप्पन का पर्वत कहाँ है? उदयपुर में। ये याद रखना। छप्पन की पर्वत आए तो उदयपुर करना है और छप्पन की पहाड़ियाँ आए तो बालोतरा करना है। ठीक है। आगे देखते हैं। बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ। बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ है? उदयपुर में। बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ है? उदयपुर में। अब सारे पहाड़ियों के नाम आ रहे हैं तो इनको आप एक एक लिख लीजिएगा, पहाड़ी और पहाड़ी का नाम लिख लीजिएगा तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। या फिर टेलीग्राम पे जो PDF डालूंगा उसको आप देख लीजिएगा। 8वां है भंवर माता की पहाड़ियाँ। भंवर माता की पहाड़ियाँ कहाँ है? प्रतापगढ़ में। भंवर माता की पहाड़ियाँ कहाँ है? प्रतापगढ़ में। और 9वां है बिजराल पहाड़ी। बिजराल की पहाड़ियाँ कहाँ है? राजसमंद में। दिवेर की पहाड़ियाँ कहाँ है? राजसमंद में। और खमनोर की पहाड़ियाँ कहाँ है? राजसमंद में। ठीक है। आगे देखते हैं। सुंडा पर्वत की जो ऊंचाई कितनी है? 869 मीटर। कहाँ पे? जालौर में। ठीक है। रोजा भाकर भी कहाँ है? जालौर में है। इसकी ऊंचाई कितनी है रोजा भाकर की? 730 मीटर। इसराना भाकर की ऊंचाई कितनी है? 839 मीटर। ये भी कहाँ है? जालौर में है। और जारोला भाकर की ऊंचाई कितनी है? 588 मीटर। ये भी कहाँ है? जालौर में। जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ ये भी कहाँ है? जालौर में। ठीक है। गोरिया पहाड़ी कहाँ है? पाली में। और बिजासन पर्वत कहाँ है? भीलवाड़ा में। इनको आप एक बार लिख के याद करोगे तो याद करना आसान हो जाएगा। बाकी मैं थोड़ा इसको वीडियो लंबा हो रहा है तो थोड़ा सा जल्दी आपको इसको समझा देता हूँ। ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा।
19 नंबर की पहाड़ी है नाग पहाड़ी। नाग पहाड़ी कहाँ है? अजमेर में। रत्नागिरी की पहाड़ी कहाँ है? वो भी अजमेर में है। ठीक है। ऊपर माल का पठार। ऊपर माल का पठार कहाँ पे है? बिजोला भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य का जो भाग है उसको क्या बोलते हैं? ऊपर माल का पठार बोलते हैं। बिजोला भीलवाड़ा से और भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के जो मध्य का भाग है उसको क्या बोलते हैं? ऊपर माल का पठार। मेसा का पठार कहाँ पे स्थित है? चित्तौड़ में। और दोराजी का पठार ये भी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है। और पीडमांट का पठार, पीडमांट पठार कहाँ है? राजसमंद में। पीडमांट पठार कहाँ है? राजसमंद में। आगे देखते हैं। नानी सीढ़ी पहाड़ी कहाँ है? पाली में। नानी सीढ़ी पहाड़ी कहाँ है? पाली में। सारण पर्वत कहाँ है? पाली में। सारण पर्वत भी कहाँ है? पाली में। सॉरी। टोटगढ़ पहाड़ी कहाँ है? ब्यावर में। टोटगढ़ पहाड़ी कहाँ पे? ब्यावर में। और देवगिरी पहाड़ी कहाँ है? दौसा में। देवगिरी पहाड़ी कहाँ है? दौसा में। झालाना पहाड़ी कहाँ है? जयपुर में। मोती डूंगरी पहाड़ी कहाँ है? जयपुर में। और गणेश डूंगरी पहाड़ी कहाँ है? जयपुर में। ठीक है। बैराट की पहाड़ी कहाँ है? कोटपुतली। कोटपुतली में कहाँ है? बैराट की पहाड़ी कहाँ है? कोटपुतली में। ठीक है। आगे देखते हैं। हर्षनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ है? अलवर में। और उदयनाथ की पहाड़ियाँ भी कहाँ है? अलवर में है। ठीक है। हर्ष की पहाड़ी, तो हर्षनाथ की पहाड़ी कहाँ थी? अलवर में। और ये हर्ष की पहाड़ी कहाँ है? सीकर में। हर्षनाथ आए तो अलवर करना है और हर्ष की पहाड़ी आए तो सीकर में है। ठीक है। आगे देखते हैं। राजस्थान के प्रमुख दर्रे व नाल। दर्रे एवं नाल कौन कौन से दर्रे हैं और उन कहाँ पे स्थित है? ठीक है। इनको भी आप जैसे उनको लिखोगे वैसे इनको भी लिख के याद कीजिएगा। राजस्थान के प्रमुख दर्रे और नाल। पगलिया या जिलवाड़ा की नाल कहाँ पे है? पाली में। देसूरी की नाल कहाँ है? पाली में। सोमेश्वर की नाल कहाँ है? ये भी पाली में है। ठीक है। बरदर्रा कहाँ है? ब्यावर में। और पाखेरिया का दर्रा कहाँ है? ये भी ब्यावर में है। और शुरा घाट कहाँ है? ये भी ब्यावर में है। और शिवपुरी घाट ये भी कहाँ है? ब्यावर में है। ठीक है। आगे देखते हैं। गोरम घाट कहाँ है? राजसमंद में। गोरम घाट कहाँ है? राजसमंद में। और खामली घाट दर्रा कहाँ है? राजसमंद में। खामली घाट दर्रा भी कहाँ है? राजसमंद में। फुलवारी की नाल कहाँ है? उदयपुर में। फुलवारी की नाल कहाँ है? उदयपुर में। और राजस्थान की जो ये फुलवारी की नाल है वो क्या है? राजस्थान की सबसे बड़ी नाल है। सबसे बड़ी नाल कौन सी है? फुलवारी की नाल जो है सबसे बड़ी नाल है वो उदयपुर में स्थित है। हल्दी घाटी की नाल। हल्दी घाटी की नाल कहाँ है? राजसमंद में। हल्दी घाटी की नाल कहाँ है? राजसमंद में। इसमें चंदन के वृक्ष, इसमें क्या है? इसमें चंदन के वृक्ष हैं। किसमें? हल्दी घाटी नाल राजसमंद में किसके? चंदन के वृक्ष मिलते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। अरावली पर्वतमाला निम्न जिलों से गुजरती है। जो अरावली पर्वतमाला किन किन जिलों से गुजरती है वो देखिए एक बार। उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर, सलूंबर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली, भीलवाड़ा, ब्यावर, अजमेर, दुदू, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, कोटपुतली बरौड़, खेरथल, सीकर, नीमका थाना और झुंझुनू से गुजरती है। ठीक है। कितने ज़िले पे एक बार गिन के देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 ज़िलों से गुजरती है क्या अरावली। ठीक है। आगे देखते हैं। पूरी मैदान नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा कल का। पूर्वी मैदान नेक्स्ट वीडियो में अपन बताएंगे, आपको पढ़ाएंगे पूर्वी मैदान के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है। और इसकी PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और जिसने पहले वाली वीडियो नहीं देखी था आर के मरुस्थल की वो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका। ठीक है। धन्यवाद।